सभी को जय मसीह की। एक कॉमन क्वेश्चन जो विश्वासी समाज में, मसीहियों के समाज में बहुत गलत तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है, अनुवाद किया जाता है, और एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत बड़ी गलतफहमी जो मसीह समाज में फैली हुई है। मुझे लगता है कि अब हम न्यायों की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं चैप्टर बाय चैप्टर, तो इस एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को भी हमें एड्रेस करना जरूरी है। और वो क्वेश्चन है, दुष्ट आत्मा कहाँ से आती है। बहुत सारे लोग जो वचन को जानने का दावा करते हैं, और पर कई बार सीखी हुई बातों में वो इतने लिप्त हो जाते हैं, वो इतने लग जाते हैं कि वो कई बार बाइबल खोल कर पढ़ते नहीं है। मैं जब वचन पढ़ती हूँ तो एक बहुत ब्यूटीफुल वचन प्रेरितों की पत्री 17 अध्याय में हम पढ़ते हैं, और उसमें लिखा गया है कि हम थिस्सलुनीकियों के बारे में जानते हैं। थिस्सलुनीकियों में कुछ ही हफ्तों की कलीसिया थी जो पौलुस ने थिस्सलुनीकियों में काम किया था, लेकिन उस कुछ ही हफ्तों में थिस्सलुनीकियों के लोग प्रभु से बहुत बेइंतहा बेतहाशा प्यार करने लगे। और 2 पत्री पौलुस ने थिस्सलुनीकियों के लोगों को लिखी, पहला और दूसरा थिस्सलुनीकियों, और उसमें पौलुस ने बहुत सारे निर्देश और उनकी तारीफें, बहुत काम किए, बहुत उनकी प्रशंसा की है। लेकिन जब हम प्रेरितों की पत्री 17 अध्याय पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि बीरिया के लोग थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के लोगों से भी बेहतर थे। तो एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आ जाता है कि बीरिया को तो कोई पत्री पौलुस ने लिखी नहीं जिसकी चर्चा बाइबल में हो, तो और थिस्सलुनीकियों के लोगों को 2-2 पत्रियां लिखी गई। पौलुस के 3 हफ्ते के करीब की सेवा में ही थिस्सलुनीकियों के लोग पूरे बदल गए। तो बीरिया के लोगों में ऐसा क्या गुण था जो थिस्सलुनीकियों से भी बेहतर थे। तो एक ही वचन है, लेकिन बहुत ही पावरफुल वचन है, क्योंकि बीरिया के लोग जब प्रभु के दासों से वचन को सुनते थे तो अपने घर जाकर बाइबल खोल कर, पवित्र शास्त्र खोल कर इस बात को सर्टिफाई करते थे, पुष्टि करते थे कि जैसा मुझे सिखाया गया वैसा वचन में दिया गया है या नहीं। आजकल ज्यादातर विश्वासी लोग, ज्यादातर मसीही लोग यूट्यूब, साइड बुक्स, लोगों के टेस्टिमनी, लोगों के द्वारा लिखी गई किताबें, मसीह संतों या जो प्रभु में हमारे प्राचीन है, उनके द्वारा लिखी गई किताबों में इतने लीन हो गए हैं, उनके अनुभवों में इतने लीन हो गए हैं कि बाइबल लोगों के लिए साइड बुक बन गई है। लोग क्या करते हैं, मेन किताब कुछ लेखकों की लेते हैं और उसमें से पढ़ना शुरू करते हैं, कई अटक जाते हैं तो क्लैरिफिकेशन के लिए बाइबल पढ़ते हैं, जबकि होना उल्टा चाहिए। होना ये चाहिए कि हम बाइबल से पढ़ें, बाइबल हमारी बेस बुक हो, और जब हम बाइबल में से वचनों को पढ़ते हैं तो किसी शब्दों के मतलब हमें समझ नहीं आए तो डिक्शनरी लेकर या अन्य किताबों से हम उन शब्दों के मतलब को या चीजों को हम तलाश कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं अगर जरूरत पड़ी। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, जरूरत भी नहीं पड़ती क्योंकि पवित्र आत्मा है ना हमें सिखाने के लिए। तो ज्यादातर लोग यूट्यूब और ऐसे सोशल मीडिया पे इतने डिपेंडेंट, इतने ओवर डिपेंडेंट हो गए कि बाइबल को खोलकर पढ़ते ही नहीं है, इसमें से पुष्टि करते ही नहीं है कि जो हमें सिखाया जा रहा है वो वैसा है जैसा बताया जा रहा है, या हम किसी और ही दुनिया की शिक्षाओं को ले रहे हैं। इसीलिए शायद पौलुस कहता है कि जब आप स्थिर हो तो चौकस रहो कि गिर ना पड़ो, क्योंकि अंत के दिनों में बहुत सारे लोग आएंगे और बहुत सारी शिक्षाएं हमारे बीच में देंगे। खैर, वो हमारा आज टॉपिक नहीं है। मसीह लोगों के बीच में कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग और कंफ्यूजन है, दुष्ट आत्मा शैतान भेजता है, पवित्र आत्मा परमेश्वर भेजता है। दुष्ट आत्मा शैतान हमें गुमराह करने के लिए भेजता है, पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए भेजता है। दुष्ट आत्मा प्रभु के कामों में बढ़ने से हमें रोकने के लिए भेजी जाती है, पवित्र आत्मा प्रभु के कामों में बढ़ने के लिए भेजी जाती है। तमाम तरह की थियोलॉजी, तमाम तरह का ज्ञान हमारे बीच में फैला हुआ है, पर हमें इस बात को समझना जरूरी है कि वास्तव में दुष्ट आत्मा क्या है, कैसे है। ये डिटेल डिस्कशन में हम नहीं जाएंगे। एक छोटा सा टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है वो ये है, बाइबल इसके बारे में क्या सिखाती है, वास्तव में दुष्ट आत्मा आती कहां से और क्यों एक विश्वासी के जीवन में दुष्ट आत्मा काम करती है। आप बोलेंगे नहीं, एक विश्वासी के जीवन में तो दुष्ट आत्मा काम कर ही नहीं सकती। अविश्वासी तो पूरा दुष्ट आत्मा की पकड़ में है, सब तो उन्हीं के हैं। जो एक जगह उनके पकड़ में नहीं है, जो कुछ लोग उनके झुंड से बाहर हो गए हैं, वो है मसीह लोग, जो अब उनकी बात नहीं मानते, जो शैतान की चाल नहीं चलते,
तो दुष्ट आत्मा ऐसे लोगों की ताक में रहती है, शैतान ऐसे लोगों की ताक में रहता है, ये बात सच है। पर क्या उनको हम पे अधिकार है? क्या वो हमें ऐसे ही पकड़ सकते हैं? कहां से दुष्ट आत्मा आती है और कैसे वो एक मसीह जन के जीवन में प्रभाव डालती है, ये बात हमें समझना जरूरी है। ये एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है, लेकिन चूंकि हम न्यायों की पत्री पढ़ रहे हैं तो इसमें इस प्रकार का एक वचन है, तो हम चर्चा करेंगे इसकी। हम पढ़ेंगे न्यायों की पत्री 9 अध्याय उसका 23 वचन। न्यायों की पत्री, द बुक ऑफ जजेस चैप्टर 9 वर्सेस 23। तब परमेश्वर ने अबीमेलेक और शेकेम के मनुष्यों के बीच एक बुरी आत्मा भेज दी, अतः शेकेम के मनुष्य अबीमेलेक से विश्वासघात करने लगे। हो, ये कैसा वचन है? कहीं प्रिंटिंग एरर तो नहीं है? कहीं बाइबल में लिखने में कहीं गड़बड़ी तो नहीं हो गई? बहुत सारे लोग इस तरह के तर्क आपसे करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जब इस वचन को सुनेंगे तो वो उनके पैरों तले शायद जमीन खसक जाएगी। ये क्या? हम तो हमेशा मानते हैं कि परमेश्वर का आत्मा अब्राहम पर उतरा और अब्राहम ने ये किया। परमेश्वर का आत्मा एलिया पर उतरा और एलिया ने ये काम किया। परमेश्वर का आत्मा दाऊद पे उतरा, दाऊद ने ये काम किया। हम हमेशा यही सुनते, यही सीखते बचपन से आ रहे हैं, जब से हमने प्रभु को जाना। पर बहुत कम लोग इस वचन पे गौर करते हैं, जहां पे प्रभु का वचन साफ साफ बताता है यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा अबीमेलेक के और शकेम के बीच में आ गया। हम लोग एक और वचन देखेंगे, पहला सैमुएल 16 अध्याय उसका 14 वचन। पहला सैमुएल 16 अध्याय उसका 14 वचन। फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 16 वर्सेस 14। यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दूसरा आत्मा, एक दुष्ट आत्मा आया और वो शाऊल को सताने लगा, घबराने लगा, थरथराने लगा। पहला सैमुएल 18 अध्याय उसके 10 वचन को भी हम पढ़ देंगे। पहला सैमुएल 18 अध्याय उसका 10 वचन। दूसरे दिन परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल पर बल से उतरा और वह अपने घर के भीतर नबूवत करने लगा। यस, दूसरे दिन फिर ऐसा कुछ हुआ कि शाऊल के ऊपर परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा उतरा और वो अपने घर नबूवत करने लग गया। लेकिन अगर हम शमूएल की पत्री 16 अध्याय के पहले 11 अध्याय को पढ़े तो हमें उसमें साफ साफ दिखाई देता है यहोवा का आत्मा बल से शाऊल पर उतरा और उसने बहुत बड़ी लड़ाई जीत ली। हम देखते हैं कि अबीमेलेक जो कि अपने पिता गिदोन की लीक पर नहीं चला, अबीमेलेक जिसने अपने 70 भाइयों को मार डाला, जो अपनी मनमानी पूरी तरह से और बुरी तरह से इजरायलियों के बीच में कर रहा था, परमेश्वर ने बहुत इंतजार किया, बहुत सब्र किया कि वो सही हो जाए। लेकिन जब अबीमेलेक सुधरने के बजाय अपनी मनमानी करने लग गया तो अबीमेलेक के ऊपर परमेश्वर ने दुष्ट आत्मा भेजी। दुष्ट आत्मा कहीं और से नहीं आया, यहोवा की ओर से आया। यदि हम व्यवस्था विवरण 28 अध्याय उसके 62 और 63 वचन को पढ़े, ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 28 वर्सेस 62 एंड 63। यस, 28 अध्याय 62 एंड 63 प्लीज। तू अपने परमेश्वर यहोवा की ना मानेगा, इस कारण आकाश के तारों के समान अनगिनत होने के बदले तुझ में से थोड़े ही मनुष्य रह जाएंगे। और जैसे अब यहोवा को तुम्हारी भलाई और बढ़ती करने से हर्ष होता है, वैसे ही तब उसको तुम्हारा नाश वरन सत्यानाश करने से हर्ष हो। यस, यहोवा को जैसे हमारी भलाई करने में हर्ष होता है, वैसे ही यहोवा को हमारा नाश करने में भी हर्ष होगा अगर हम प्रभु की बात नहीं मानेंगे। इज़राइल तितर बितर बिना चरवाहे की भेड़ की नाई भटक रहा था। सैमुएल आखिरी न्यायी और भविष्यवक्ता इज़राइलियों को
इजरायलियों का न्याय कर रहा था, लेकिन इजरायलियों ने उस समय कहा कि हमें राजा चाहिए। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सैमुअल ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, परमेश्वर के आत्मा के चला, इजराइल के घराने में से शाऊल को, जो कि बहुत सबसे लंबा पुरुष था, एक सूरमा सूरवीर, एक हैंडसम टॉल सबसे लंबा जन, उसको चुना और चुनकर उसका अभिषेक किया, परमेश्वर ने कराया, ताकि वो इजराइलियों में पहला राजा ठहरे। राजा बनने के बाद, अभिषेक पाने के बाद, पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अभिषेक पाने के बाद सैमुअल साउल बहुत सारी लड़ाइयों में जाने लग गया और बहुत सारी लड़ाइयों को वो परमेश्वर की आत्मा के बल से जीतने लग गया। जब वो परमेश्वर की आत्मा के बल से बहुत सारी लड़ाइयों को जीतने लगा, जब प्रभु का काम बहुतायत से उसके जीवन में प्रकट होने लग गया, तब साउल को लगा कि कुछ तो मेरे अंदर होगा, तभी तो प्रभु मेरा इतना इस्तेमाल कर रहा है। और परमेश्वर ने अगले युद्ध के लिए जब साउल को भेजा, आप पढ़ सकते हैं पहला सैमुएल में 11, 12, 13, 14, 15, 16 चैप्टर तक परमेश्वर ने भेजा, तो सैमुएल ने शाऊल को कहा कि मैं आऊंगा, हम प्रभु यहोवा के लिए बलि चढ़ाएंगे, तब तू युद्ध के लिए जाना। साउल सैमुएल का इंतजार ना कर सका और जिस बलि को चढ़ाने के नियम केवल परमेश्वर के याजक को था, वो बलि याजक की जगह डर के मारे और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने के मारे साउल ने खुद चढ़ाए। उसके बाद हम आगे देखते हैं, अगर 15 चैप्टर में, तो हमें साफ साफ ये बात दिखाई देती है। पहला सैमुएल 15 चैप्टर, परमेश्वर ने कहा तू युद्ध में जाना तो वहां के भेड़ बकरी सब कुछ तू नाश करना। सैमुएल जब साउल से मिलने आया, तब सैमुएल ने सुना तो भेड़ बकरियों की मिमियाने की आवाज सुनाई दे रही थी। सैमुएल ने कहा कि साउल, ये तेरे टेंट में से, इन तंबुओं में से जानवरों की आवाजें कहां से आ रही है? तब साउल ने सैमुएल से कहा, अरे वो जो लड़ाई में हम जीते थे ना, तो जो मोटे तगड़े अच्छे अच्छे जानवर थे, लूट के हमने वो संभाल के रख लिए। तूने ऐसा क्यों किया? क्यों ना करे भाई, हमारे यहोवा ने लड़ाई जिताई तो हम अपने यहोवा के लिए बलि चढ़ाएंगे। तब सैमुएल ने साउल से एक बात कही, हम पढ़ेंगे पहला सैमुएल 15 अध्याय उसके 17 वचन से। पहला सैमुएल 15 अध्याय उसके 17 वचन से, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट सैमुएल 15 चैप्टर 17 वर्सेस से। शमूएल ने कहा, जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था, तब क्या यहोवा ने इस्राएल पर राज्य करने को तेरा अभिषेक नहीं किया? और यहोवा ने तुझे एक विशेष कार्य करने को भेजा और कहा, जाकर उन पापी अमालेकियों का सत्यानाश कर, और जब तक वे मिट न जाए तब तक उनसे लड़ता रहे। फिर तूने किस लिए यहोवा की यह बात टालकर लूट के वह काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है? शाऊल ने शमूएल से कहा, निसंदेह मैंने यहोवा की बात मानकर जिधर यहोवा ने मुझे भेजा उधर चला और अमालेकियों के राजा को ले आया हूँ और अमालेकियों का सत्यानाश किया है। परंतु प्रजा के लोग लूट में से भेड़ बकरियों और गाय बैलों अर्थात नष्ट होने की उत्तम वस्तुओं को गिलगाल में तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि चढ़ाने को ले आए हैं। यस, परमेश्वर ने कहा, हे साउल, जब तू छोटा था तो क्या प्रभु ने तुझे नहीं चुना? परमेश्वर मुझे और आपको कहता है, क्या जब तुम मारे जाने के लिए घसीटे जा रहे थे, जब तुम पे दंड ऑलरेडी डिसाइडेड था, जगत के साथ तुम्हारा भी न्याय होना डिसाइडेड था, नरक की आग धधकती हुई तुम्हारे लिए रखी थी, तो क्या परमेश्वर ने तुम्हें दया करके नहीं चुना? और साउल को सैमुएल ने कहा कि प्रभु ने एक निश्चित काम के लिए तुझे चुना। आपके और मेरे पास परमेश्वर के लिए एक मिशन है, एक योजना, एक सेवा है। जब तुझे परमेश्वर ने चुना और जब तेरी परमेश्वर अगुवाई कर रहा था, तो क्यों तूने अपनी बुद्धि चलाई? उसके बाद आगे हम पढ़ते हैं तो साउल को सैमुएल बताता है कि इसीलिए परमेश्वर ने कहा, उसने तुझे अयोग्य जाना है, तूने अपनी मर्जी चलाई। और जब साउल ने अपनी मर्जी चलाई,
तब परमेश्वर ने अपनी आत्मा को, 16 अध्याय उसका 14 वचन बताता है, यहोवा का आत्मा उठा लिया गया और एक दुष्ट आत्मा यहोवा की ओर से भेज दिया गया। अबीमेलेक अपनी मर्जी चला रहा था, यहोवा ने दुष्ट आत्मा को उनमें भेज दिया। सैमुअल अपनी बुद्धि से आगे बढ़ रहा था, यहोवा ने दुष्ट आत्मा को बार बार उस पर भेज दिया। अजीजों, दुष्ट आत्मा हमारी शराफत देखकर हमारे साथ कुश्ती करने या डिस्को करने नहीं आता। जब हम प्रभु की मर्जी, प्रभु की योजना, प्रभु की बुलाए जाने, अपने चुने जाने, अपने मसीह होने का जो हमारा एक कैरेक्टर है, उससे हटकर संसार के बनने लगते हैं, तो संसार की आत्मा प्रभु हमारे जीवन में भेज देता है कि जा काम कर। नाशवान चीजों के साथ मिलकर जब हम नाशवान होने लगते हैं, तो नाश होने वाली आत्माओं के वश में परमेश्वर हमें कर देता है। रोमियो की पत्री 1 अध्याय उसका 23 वचन साफ साफ बताता है, 23 वचन से, कि जब हमने परमेश्वर को जानने के बाद, उसकी महिमा को जानने के बाद, उसके महानता को, उसकी महिमा को नाशवान चीजों में बदल डाला, तब परमेश्वर ने हमें हमारी नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया कि हम उसे में नाश हो जाए। अजीजों, दुष्ट आत्मा हमारी शराफत को देखकर नहीं आती। दुष्ट आत्मा हमारी मर्जी चलाने के कारण, अपने बड़बोलेपन के कारण, अपनी बुद्धि चलाने के कारण, परमेश्वर की आज्ञाओं से फिर जाने के कारण हमारे जीवन में आती है। और उससे छुटकारा केवल तब मिलता है जब हम वो कब्जा, उसको अपने जिंदगी से, उस कब्जे को हटा दे, उन आदतों से उसके लिए तौबा करें, खुदा से माफी मांगे, क्योंकि ये भेजने वाला परमेश्वर है। व्यवस्था विवरण 32 अध्याय उसका 39 वचन बताता है कि देख, मैं हूँ और कोई नहीं है। मैं ही मारता, मैं ही जिलाता हूँ, मैं ही घायल करता, मैं ही चंगा करता हूँ। मेरे साथ और कोई ताकत नहीं, मेरे हाथ से कोई छुड़ा नहीं सकता। जब यहोवा ही सब कुछ है, जब यहोवा ही छुड़ा सकता है, यहोवा ही फंसा सकता है, वही घायल करता, अर्थात वही बीमारी देता है और वही चंगाई देता है, वही मारता है, वही जिलाता है, तो हम कौन सी किताब पढ़ते हैं, हम लोगों के सामने किस जुबान से इस बात को कहते हैं कि शैतान ने मुझ पे कब्जा कर लिया, शैतान ने मुझे बहका दिया। बहकाने के लिए, गुमराह करने के लिए वो आस पास होगा, पर वो कर नहीं पाएगा अगर आप परमेश्वर की मर्जी से चल रहे हैं। तो आप जानते हैं, एक और गलत फहमी है लोगों के मन में कि दुष्ट आत्मा जब होती तो लोग नाचते कूदते हैं। शाऊल नाच कूद नहीं रहा था, शाऊल डिस्टर्ब था, घबरा रहा था, बेचैन था, उसके मन में शांति नहीं थी। आपके मन में जो सुकून खोया हुआ है, आपके अंदर जो घबराहट, थरथराहट भरी हुई है, हर खबर आपको डरा देती है, अच्छी भी बुरी भी। हर बात आपको डरा देती है, हिला देती है, अच्छी भी बुरी भी। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपका और मेरा चाल चलन प्रभु को नहीं भा रहा, आपका और मेरा रवैया प्रभु को नहीं भा रहा। जो हम अपनी दुकान खोले बैठे, अपनी सेवकाई चलाए बैठे हैं, अपने जिंदगी पे अपनी हुकूमत किए बैठे हैं, ये मेरी और आपकी जिंदगी नहीं और मेरी और आपकी सेवा नहीं, सेवा परमेश्वर की है। जिंदगी यीशु मसीह के द्वारा मोल ली गई है। हम उसके डेरे पर अपना कब्जा जमाए बैठे हैं, अपनी मर्जी चलाए जा रहे हैं। शाऊल ने अपनी मर्जी चलाई, यहोवा ने अपने आत्मा को खींच लिया। वही यहोवा कल, आज और कल एक सा है। मैं और आप भी अपनी मर्जी जब चलाते हैं तो परमेश्वर का आत्मा, पवित्रता का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा गड़बड़ी में नहीं रहता। परमेश्वर दुष्ट आत्मा को हम पर भेजता है, हमारी नीच कामनाओं के वश में वो हमें छोड़ देता है ताकि हम नाश ना हो जाए। हम बड़े एक साइडेड पहलू को, एक तरफा चीजों को देखते हैं और हम जज करने लग जाते हैं। नहीं पढ़ा तो आप पढ़िए न्यायों की पत्री 9 अध्याय 23 वचन आप पढ़िए, पहला सैमुएल 18 अध्याय 10 वचन आप पढ़िए, पहला सैमुएल 16 अध्याय 14 वचन आप पढ़िए, पहला सैमुएल 15 अध्याय उसका 17 से 23-24 वचन तक, 21 वचन तक। आपको नए नियम में हो, पुराने नियम में हो, आप पढ़िए। यीशु मसीह ने कहा, जा दोबारा पाप मत करना, इससे भारी विपत्ति तुझ पे ना आ जाए। पाप परमेश्वर की व्यवस्थाओं का विरोध है। पाप अपनी मर्जी को पहला स्थान देना है। साउल ने सोचा मैं तो प्रभु के लिए ही बलि चढ़ा रहा हूं। साउल ने सोचा ये भेड़ बकरियां
हमने अपने पिता के लिए ही तो रखी है, पर पिता के लिए वो रखो जो पवित्र है, जो पिता ने ठहराया है। हम अपने तरीके से पिता का काम नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर का वचन व्यवस्था विवरण में बताता है, जब हम उसके इच्छा के अनुसार उसकी आज्ञाओं को मानने में चौकसी करेंगे, वो हमारे लिए धर्म ठहरेगा। मुझे और आपको तो अब कुछ करना ही नहीं। हमारा हाल साउल, दाऊद, दानियल की तरह नहीं, उनसे बेहतर है। मुझे और आपको कुछ नहीं करना। मुझे और आपको बस सिमटे हुए अपनी बुद्धि को खत्म करके यीशु में अपने आप को चिपका के यीशु के अंदर अपने आप को पूरी तरह घेर कर रखना है। बस बाकी सब यीशु करेगा। यीशु में घेर कर रखने का मतलब है वचनों को पढ़ते जाओ, वचनों को देखते जाओ, जो जो वचन कह रहा है वैसा करते जाओ। पर प्रॉब्लम ये है, हम वचनों की नहीं, लोगों की सुनना चाहते हैं। हम बाइबल की नहीं, हम सोशल मीडिया की सुनना चाहते हैं। हमें से बहुत सारे लोगों को आदत है, वचन नहीं पढ़ेंगे, वचन नहीं सुनेंगे, नॉट एट ऑल। वो कंट्रोवर्सी उसको सुनते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो बाइबल के बातों को लेकर वाद विवाद करते हैं। वाद विवाद मत सुनना। प्रभु का वचन साफ साफ बताता है, इन बातों में वाद विवाद कभी करना भी मत। हमें वाद विवाद नहीं जानना, हमें तो उद्धार को जानना है। वो पैसे बनाते हैं, नहीं है तो उनका अपना तरीका, उनका अपना ऑब्जेक्ट होगा। हम उनके ऑब्जेक्ट का शिकार ना बन जाए, हम उनका हथियार ना बन जाए। आप जानते हैं, आप अनजाने में प्रभु विरोधी बातों में मन लगाते हैं। शाऊल को पता भी नहीं चला, जब वो अपनी दृष्टि में कुछ भी नहीं था, तब परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया। अनजाने में वो प्रभु के काम को अपने तरीके से करने लगा। वो प्रभु विरोधी बातों में मन लगाने लग गया। अर्पण कर जाने वाली, नाश होने वाली चीजों में वो मन लगाने लग गया। बाइबल बताती है, नाश होने वाली चीजों में मन लगाकर हम भी नाशवान ही बन जाते हैं। दुष्ट आत्माओं को प्रभु तब हम पे भेजता है जब हम प्रभु की नहीं, अपनी मर्जी से चल रहे होते हैं। दुष्ट आत्माएं हमारी भलाई, लोग बोलते हैं जब हम बहुत पवित्रता में चल रहे हैं, जब हम बहुत प्रभु में बढ़ रहे हैं, जब हम बहुत आत्मिक जीवन जी रहे हैं, तब दुष्ट आत्माएं हमें पकड़ लेती है। इसका मतलब आप ये बताना चाह रहे हैं कि प्रभु का कंट्रोल नहीं है? क्या हम ये प्रूव कर रहे हैं? नॉट एट ऑल। हम जैसे हव्वा ने एक झूठ बोलकर, झूठ पाप था, एक शब्द एक्स्ट्रा बोलकर, लालच करके, उसकी बातों में फंस कर हव्वा ने शैतान को, दुष्ट आत्मा को एंट्री दी। बहकाएंगे आसपास लोग हमें, सुनना नहीं, सुनना मसीह की। बहकाएंगी दिखने वाली चीजें हमें, देखना नहीं, ना दिखने वाले परमेश्वर को देखना। बहकाएंगे हमारे सबसे खास रिश्ते, हमें किसी की नहीं सुनना। अब सोचो, साउल ने किसकी सुनी? अपनी सेना के लोगों ने। सेना के लोगों ने आकर कहा होगा, अरे राजा, ये कितनी अच्छी भेड़ है, वाओ, हाउ हैंडसम गोट, हम इसको अपने प्रभु को चढ़ाएंगे। देख, इसमें कोई दाग नहीं, कोई खोट नहीं, हम इसे अपने प्रभु को चढ़ाएंगे। सही बात है, जानवरों की बलि प्रभु को चढ़ती थी, पर वो जानवर चढ़ावे के, गुलामी के जानवर नहीं थे। प्रभु का काम प्रभु के तरीके से होता है। जो मेन मुद्दा है वो ये है कि दुष्ट आत्माएं परमेश्वर भेजता है, तब भेजता है जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलते। दुष्ट आत्माओं को परमेश्वर ही हटाता है अपने बेटे यीशु मसीह के नाम में, उस अधिकार के साथ जो उसने यीशु मसीह को सूली पर दी, जब यीशु ने अपनी जान मेरे और आपके लिए दे दी। लेकिन तब जब हम अपनी उन आदतों से तौबा करते हैं। बाइबल बताती है, जो अपने गुनाहों को मान लेता है और छोड़ भी देता है, उस पे दया की जाएगी। शाऊल दाऊद को बुलाता था, दाऊद वीणा बजाता था, दाऊद को एक याजक की तरह, एक प्रभु के जन की तरह लो जाओ। मान लीजिए दाऊद जब आके प्रार्थना करता था, शाऊल को थोड़ा आराम मिलता था, पर शाऊल को पूरा आराम मिल जाता अगर शाऊल खुद को जांचता और अपने रास्तों को ठीक करता। उसने खुद को जांचा नहीं, वो दाऊद के ही पीछे पड़ गया। हम खुद को नहीं जांचते, हम सेवकों के, दासों के और लोगों के ही पीछे पड़ जाते हैं, और बिगड़ते हम चले जाते हैं। इसलिए कलीसिया में आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, बीरिया की कलीसिया की नाई बने। इस विश्वासी जीवन में ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका जवाब बाइबल में ना हो। हर सवाल का जवाब है। बाइबल में खोजे तो सही, यहोवा की पुस्तक से खोज कर पढ़े तो सही, हम पढ़ते नहीं हैं। इसीलिए अगर कहीं आप जाते हैं, कोई आपको इस प्रकार की शिक्षा देता है
शैतान को ज्यादा महिमा देता है, सुनना नहीं। वो कौन है? उसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं। वो आएगा परीक्षा लेने, हम जीतेंगे यीशु मसीह के नाम से, वचनों का इस्तेमाल करके। जैसे हमारे प्रभु ने कहा, लिखा है। पर क्या आप लिखी हुई बातों को पढ़ते हैं? क्या आप लिखी हुई बातों पे मन लगाते हैं? इसलिए मैं आपको उत्साहित करूंगी, छोटे छोटे बड़े बड़े हर कंट्रोवर्सी का जवाब बाइबल में है। बीमारी परमेश्वर देता है जब हम प्रभु की इच्छा से नहीं चलते। हम प्रभु के, अब सोचिए, हम मसीह में है, क्या मसीह बीमार है? दुष्टात्मा है, प्रभु भेजता है जब हम परमेश्वर की इच्छा से नहीं चलते। हम अपने कदमों को बाहर निकालकर थोड़ा दुनिया का स्वाद चखने की कोशिश करते हैं। हम इस दुनिया में हैं, हम इस दुनिया के नहीं है। हमें से कोई परफेक्ट नहीं है, हो भी नहीं सकता। परफेक्ट केवल प्रभु है। पर हमें परफेक्शन की ओर बढ़ना है। इसलिए वचनों को पढ़े, वचनों को सीखे, देखे कि परमेश्वर का वचन किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में क्या कहता है, ताकि अंत के दिनों में बहकाने वाली, घुमाने वाली, गुमराह करने वाली और प्रभु से दूर करने वाली इन शिक्षाओं से हम बच पाए और प्रभु की मर्जी से हम चल पाए। आइए हम प्रार्थना करें। महान सामर्थी जीवित पिता, प्रभु धन्यवाद देते हैं इस समय और इस खूबसूरत बातों के लिए प्रभु, जिसके जरिए आप हमारे मनोबल को और बढ़ाते हैं। मांगते हैं प्रभु, हर जीवन के सवालों की खोज प्रभु हम तेरे वचनों में करें प्रभु, ताकि हर जवाब हम तेरी ओर से पाने पाए प्रभु। परमेश्वर, दूसरी ओर संसारिक बातों की ओर, संसारिक शिक्षाओं की ओर देखने की मेरी आदत, ललक और भूख को प्रभु मैं तेरे हाथों में रखती हूँ प्रभु, और प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि यहोवा के वचन, तेरे वचन से प्रभु मैं पढ़ूं और सीखूं। परमेश्वर, मांगती हूँ परमेश्वर, तेरा आत्मा, तेरा पवित्र आत्मा प्रभु मेरी निगहबानी करे प्रभु, वो मुझे सिखाए प्रभु। और परमेश्वर पिता, अपनी मर्जी चलाकर प्रभु मैं प्रभु तेरी विरोधी ना बन जाऊं प्रभु। जो साउल के साथ हुआ, जो अबीमेलेक के साथ हुआ प्रभु, वो हमारे साथ ना हो प्रभु। हम सही सीखे, सही करें प्रभु और तेरी महिमा करने पाए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं,